तो आप फकीर को, साधु को, महात्मा को खुश करके उसकी जुबान से आप कोई भी वरदान ले सकते हैं। जब फकीर मौज में आता है, खुश होता है, तो आप श्रद्धा के साथ आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं, वो दे देता है। परंतु किसी बात पर फकीर, साधु नाराज हो जाता है, तो फिर उनके भी किस्से आपने सुने हैं। फकीर के पास जाते हैं हम सच्चे मन के साथ, श्रद्धा भावना के साथ हम फकीर के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो फिर फकीर आपकी श्रद्धा को देख करके, आपकी सेवा को देख करके आपके बहुत से कष्ट काट देता है, दुखों का नाश कर देता है। क्योंकि फकीर में इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है। उसने इबादत करके, उसने भक्ति करके अपना खजाना, अपनी कमाई इकट्ठा की होती है, इकट्ठी की होती है। तो आप फकीर को, साधु को, महात्मा को खुश करके उसकी जुबान से आप कोई भी वरदान ले सकते हैं। जब फकीर मौज में आता है, खुश होता है, तो आप श्रद्धा के साथ आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं, वो दे देता है। परंतु किसी बात पर फकीर, साधु नाराज हो जाता है, तो फिर उनके भी किस्से आपने सुने हैं। जब गुस्से होते हैं तो फिर उनकी बातें जो है, उनकी कहानियां भी आपने सुनी होगी। आज हम आपको बताते हैं बगदाद शरीफ वाले अब्दुल कादिर जिलानी, पीर गौस पाक जी। बाबा जी चाहे खुदा से सभी रुतबे लेकर के आए थे, परंतु जहां मातलोक का एक कानून है, उसके दायरे में सभी को चलना पड़ता है। चाहे खुद भगवान भी अपना भेष बदल करके इंसान के जामे में क्यों ना आया हो, उसको भी उसी कानून के अंदर चलना पड़ता है। दुख, कष्ट, सुख, सुविधा, सब कुछ उसको झेलना पड़ता है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है। तो पीर गौस पाक जी इबादत करने के लिए एकांत में अपना चौपड़ बना करके, छप्पर बना करके, कुल्ली बना करके उसमें इबादत करने लगे। जब हम धूना चेतन करते हैं तो तीन बातें खास करके होती है, तीन की भी चार होती है। एक तो चीटी का इकट्ठ, चीटी का पौन। फकीर के आसन के नजदीक कीड़ियां, चीटियां जरूर आ जाएंगी, चाहे फर्श भी क्यों ना लगा हो। और एक नाग, जिसको बोलते हैं सांप। जितना समय फकीर आसन लगा करके इबादत करता है, वो सांप किसी ना किसी रूप में उसके इर्द गिर्द रहेगा और दिखाई भी देता रहेगा। तो तीसरी बात खास जो है, जो फकीर का आसन होगा, जब वर्षा का मौसम होएगा तो वहां पर जरूर ऐसे पानी टपकेगा उसके आसन पर।
तो चौथी बात है चूहा, चूहिया जिसको बोलते हैं, मूसा बोलते हैं, ये चूहा भी बाबा के आसन के नजदीक जरूर रहेगा। तो ऐसे ही पीर गौस पाक जी जब इबादत करने लगे तो उनके पास भी एक चूहिया आकर बैठने लगी। ऐसे भाग कर कभी इधर चले जाना, कभी इधर चले जाना। तो धीरे धीरे बाबा जी भी उससे प्यार करने लगे। तो कृष्णा ऐसे हुआ कि बाबा जी जब एकांत में बैठे हैं तो समा देख करके एक दिन चूहिया ने उस प्रभु से, उस खुदा के आगे दुआ फरियाद किया कि हम बाबा जी से बात करना चाहते हैं। तो ऐसे आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़े, अब्दुल कादिर के आगे अपनी फरियाद लगाने लगे। तो जब बाबा जी ने देखा कि ये चूहिया कुछ कह रही है तो पूछने लगे कि अरे बेटा क्या बात है, बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उस चूहिया ने बोला कि प्रभु, हे दाता जी, मेरे को ये जन्म अच्छा नहीं लगता, इसमें बहुत से पै है। हमको कोई और बना दीजिए। तो इधर बाबा जी भी मेहरबान मूड में बैठे हुए हैं। तो खुश होकर के बोले कि बेटा बोलिए, हम आपको क्या बना दे। तो उस चूहिया ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी कि हे प्रभु, हे दाता जी, आप मेरे को एक बिल्ला बना दीजिए। तो अब्दुल कादिर जिलानी पानी का छिट्टा लगाया, बोलते हैं कि जाओ आप बिल्ला बन गए। तो वो चूहिया एक बिल्ले के रूप में बदल गई, बिल्ला बन गया। तो ऐसे बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी के इर्द गिर्द उस जगह के नजदीक नजदीक ऐसे घूमने लगे, टहलने लगे। तो बड़ी शान के साथ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं कि एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। 10, 15, 20 कुत्ते। जब उन्होंने बिल्ले को देखा तो उसकी तरफ चपट पड़े, पीछे भागे। तो वो भागता भागता हाफता हुआ बाबा जी के चरणों में आ गिरा। तो बाबा जी ने जब देखा, पूछने लगे कि बेटा अब क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। तो कहने लगा कि बाबा जी ये भी बहुत औखा है, इसमें भी बहुत डर है, हम इस जन्म में भी, इस जूनी में भी सुखी नहीं है। तो बाबा जी कहने लगे कि आप अब बताइए आपको क्या बना दे हम। तो हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु, आप मेरे को शेर बना दीजिए। उससे तो इंसान भी डरता है। तो अब्दुल कादिर जिलानी बोलने लगे कि बेटा जाओ, आपको शेर बना दिया। बब्बर शेर बना दिया उसको। और आप अपनी इस जूनी को देख करके बड़ा खुश है कि अब तो किसी का भी भय नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं जिधर भी जाऊंगा
सभी भागेंगे मेरे आगे। तो ऐसे बाबा जी को बोलकर जंगल की तरफ सैर करने के लिए निकल गए कि बाबा जी आज हम जंगल में सैर चक्कर लगा करके आते हैं। तो जब जंगल में गए, वहां 4-5 शेर और बैठे हुए हैं। उनको जाकर के मिले और बताया कि हम तो चक्कर लगाने आए हैं, हम तो बाबा जी के शेर हैं। तो कहने लगे कि ठीक है भाई, चल गए। सभी मिलकर के ऐसे जंगल में चलने लगे। ऐसे चलते चलते जब थोड़ी दूर गए तो क्या देखते हैं, वो जो जंगल में पहले बैठे हुए थे शेर, वो आगे चल रहे थे, जे पीछे चल रहा था। वो सभी के सभी एक शिकारी का लगाया हुआ ऐसे किड़की होता है जिसमें फंस जाता है फिर निकलता नहीं है, उसी में जकड़े गए। छटपटाने लगे पर निकल नहीं हो रहा, वो फंस गए हैं। तो ये सब देख करके वो शेर वापस भागा और बाबा जी के पास आकर के फिर दुहाई देने लगा कि प्रभु ये भी नहीं अच्छा। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा अब तो तू बब्बर शेर है, तू अब भी रो रहा है, क्या बात है। बोलने लगा कि नहीं प्रभु, जब हम जंगल में गए तो एक शिकारी ने मेरे दूसरे सभी साथियों को पकड़ लिया। तो बोलते हैं कि फिर अब क्या चाहते हो। तो कहने लगा कि प्रभु आप हमारे ऊपर मेहरबान हैं, तो मेरे को एक इंसान बना दीजिए। तो बाबा जी ऐसे जब उनकी तरफ देखा तो कहने लगे कि जाइए बेटा, हमने आपको इंसान बना दिया है, बंदा बना दिया है। इशारा किया कि आप इधर की तरफ जाइए। तो जब जाने लगा तो बाबा जी कहने लगे, अब्दुल कादर जिलानी जी कहने लगे कि बेटा हमको मिलते रहना। बोलने लगा कि ठीक है प्रभु, हम जल्दी आया करेंगे। तो जब बताए हुए मार्ग पर चलने लगा, जिस जगह पर पहुंचा है उस जगह का राजा मर चुका है। तो राजा बनाने के लिए, राजा चुनने के लिए उस नगरी के लोगों ने ऐसा मानकर रखा है कि जो इस नगरी का दरवाजा खुलने पर बाहर से आदमी पहला मिलेगा, उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो जे वहां दरवाजे के गेट के पास जाकर के बैठे हुए थे। जब वहां का गेट खोला गया तो आगे जो चूहा से इंसान बना था, बाबा जी का भेजा हुआ था, वो इंसान बैठा हुआ है। तो सभी लोगों ने उसको उठा लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। ले जाकर के उसको राजा बना दिया। राजा भी ऐसा बनाया, महाराजा बना दिया। जैसे मेन दिल्ली है, बाकी राज्य उसके अंदर है। तो जो राजा मरा है उसकी नौजवान जो रानी है
वो भी उसके साथ ब्याह दी। तो ऐसे चलते चलते उस इंसान के घर 3 बच्चे पैदा हुए। और वो इंसान जो था वो अपने राज के मध्य में अपनी बादशाही के नशे में वो अय्याशी करने लगा। ज्यादा समय वो नाच गाने में, दारू पीने में, दूसरे राज्यों के साथ मीटिंग में ऐसे बताने लगा। तो उसको बाबा की कर्म नमाजी कोई याद नहीं है। एक दिन बैठे बैठे अब्दुल कादर जिलानी जी, उनके ध्यान में वो चुईया आ गई। तो ऐसे बैठे बैठे विचार बना रहे हैं कि वो तो अपने काम में इतना मस्त हो गया है, उसने तो हमारा याद ही भुला दिया है। जैसे माता रूड़ी को याद कराने के लिए वो गए थे, ऐसे ही साधु भेष बना करके वो उस राजा के पास पहुंच गए। जब दरबार के गेट पर पहुंचे तो वहां पहरेदारों ने रोक लिया कि अरे बाबा, आपने किधर मुंह उठाया हुआ है, कहां जा रहे हो? तो अब्दुल कादर जी बोल रहे हैं कि बेटा, आपका महाराजा हमारा सेवादार है, हम उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो पहले सुदामा, जैसे सुदामा को मजाक कर रहे थे लोग, ऐसे ही अब्दुल कादर जिलानी को भी बोलने लगे कि आप हमारे महाराजा के गुरु हो, वो महाराजा है, आप अपने आप को देखते हैं। रोकने लगे, पर अब्दुल कादर को कौन रोकने वाला है? जिस जगह पर राजा जी नाच गाना सुन रहे थे और राज्यों के साथ, वहां उनके सामने प्रगट, उनके सामने पेश हो गए। तो राजा जी ने जब पीर बाबा अब्दुल कादर जिलानी जी को देखा तो वो हैरान रह गए कि इसको किसने अंदर आने दिया। फिर देखकर चुपचाप अपनी कुर्सी से, अपने सिंहासन से उठे और बाबा जी के पास आ गए, प्रणाम किया और बाबा जी को एक तरफ ले गए, क्योंकि बाबा जी ने अपने वस्त्र जो फटे हुए पहने हुए थे, भिखारियों जैसा भेष बनाया हुआ था। तो एक साइड में लिया करके बाबा जी से माफी मांगने लगा कि बाबा जी, मेरे को तो याद ही भूल गया, आप जाइए, हम 1-2 दिन में जल्दी आपको मिलने आएंगे। तो बाबा जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वो किसी को बताने के बदले अपनी शर्म महसूस कर रहा था कि क्या बताऊं कि ये मेरे मुर्शिद है, इन्होंने मेरे को इंसान का जामा दिया है। ऐसे बहाना बना करके अब्दुल कादर जी को वहां से ही वापस कर दिया। तो फकीर अपने कुटिया में आकर के इतने जलालत में भर गए, उन्होंने वहां बैठे ही करमंडल से पानी लिया, उसकी तरफ ऐसे छिट्टा लगाया और जोर से बोलने लगे कि अरे साले चूतिया, तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो,
तुम तो चुईया ही अच्छे है। तो कहने की देर दिल का दौरा पड़ा वहां नाच गाना देखते देखते ही। तो कुछ ही पलों में उस राजा ने अपना शरीर त्याग दिया। तो जब शरीर त्याग दिया तो वो रूह इधर चूहा के रूप में आकर के फिर बाबा जी के पास बैठी हुई है। तो जब उसने देखा कि मैं तो फिर चूहा बन गई हूं, तरले निकालने लगा, मिन्नता करने लगा कि प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए। वो बोलने लगे कि नहीं, अब तुम चुईया की चुईया ही हो। जब फकीर गुस्से में आता है, जलालत में आता है, तो फिर ऐसे पलट कर रख देता है। इसलिए इंसान को हमेशा फकीर लोगों की सच्चे मन से सेवा ही करनी चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्म तो कभी भी नहीं करना चाहिए जो फकीर की शान के खिलाफ हो, चाहे मुंह का बोल हो, चाहे सेवा भक्ति हो। आप सेवा करके फकीर से जो जी चाहे मांग सकते हो। तो फकीर का आशीर्वाद आपकी कुल बदल के रख देगा, आपका जीवन धन्या कर देगा।